दोस्तों, भारत की तरफ से एक ऐसा हथियार बना लिया गया है जो परमाणु हथियार ना होते हुए भी तबाही बिल्कुल परमाणु हथियार वाली ही मचाने वाला है। और इस हथियार की सबसे स्पेशल बात यह होगी कि इस हथियार में न्यूक्लियर वॉरहेड नहीं लगा होगा, लेकिन तबाही परमाणु हथियार वाली ही होगी। और दोस्तों, इस हथियार को भारत ने मेक इन इंडिया के तहत ही बनाया है। और इस हथियार को खुद बनाने का आने वाले टाइम में भारत को ये फायदा होगा कि अगर भारत का युद्ध किसी भी दुश्मन देश के साथ हो जाता है तो उस दौरान ये बम कहर तो बरसाएगा ही, और भारतीय हथियार होने की वजह से भारत इसको तेजी से भारत में ही बना सकेगा, जिससे इस हथियार का खत्म हो पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों, किसी भी युद्ध को जीतने के लिए हथियार की इम्पोर्टेंट आप काफी अच्छे से जानते होंगे, और डीआरडीओ की तरफ से इस बम को बनाकर पूरी तरीके से तैयार कर लिया गया है, और ये हथियार परमाणु हथियार से कम बिल्कुल नहीं होगा। तो दोस्तों, इस हथियार का नाम होने वाला है जीपी बम, और डीआरडीओ की तरफ से चुपचाप तरीके से जीपी बम के सभी टेस्ट एंड ट्रायल्स कंप्लीट कर लिए गए हैं, और इस बम का वजन 500 किलोग्राम होने वाला है। और अब डीआरडीओ की तरफ से जीपी बम की मैन्युफैक्चरिंग भी स्टार्ट हो चुकी है, और इस बम की मैन्युफैक्चरिंग मध्य प्रदेश के जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में की जा रही है। और दोस्तों, ये एक एयर ड्रॉप बम होने वाला है, जिसको आने वाले टाइम में भारत अपने जैगवार और सुखोई फाइटर जेट की मदद से दुश्मनों पर दाग सकता है। और ये बम इतना ज्यादा कैपेबल होगा कि इस बम की मदद से भारत किसी भी दुश्मन देश के पोर्ट को पल भर में ही तबाह कर सकता है। और इस बम की सबसे स्पेशल बात यह रहने वाली है कि इस बम में 10,300 स्टील सेल का इस्तेमाल किया गया है, यानी इस बम के अंदर 10,300 छोटे छोटे स्टील सेल्स हैं, और एक स्टील सेल 50 मीटर के एरिया में भारी तबाही मचा सकता है। और इस बात से आप समझ ही चुके होंगे कि इस बम का धमाका कितना विनाशकारी होने वाला है। और इस बम की मदद से 12 mm की मोटी स्टील की परत को भी पूरी तरीके से उधेड़ कर रखा जा सकता है। और आप सभी ये बात भी काफी अच्छे से जानते होंगे कि चाइना और पाकिस्तान भारत से सटी सीमा के पास बंकर बनाने में लगे हुए हैं, और अगर आने वाले टाइम में भारत को इन बंकरों को तबाह करना होगा तो भारत एक बम की मदद से करीब 150-2 किलोमीटर के एरिया में इन बंकरों को पूरी तरीके से निस्त नाबूद कर सकता है। और दोस्तों, साथ साथ आपको ये भी बता दें कि डीआरडीओ की तरफ से एक हीट सीकिंग मिसाइल भी बनाई जा रही है, और इस मिसाइल में इतने आधुनिक सेंसर लगे होंगे कि ये काफी आराम से दुश्मन देश के फाइटर जेट की हीट को एब्जॉर्ब कर लेंगे। और अगर एक बार इस मिसाइल ने किसी भी टारगेट को लॉक कर दिया तो उसके बाद ये मिसाइल दुश्मन देश के पीछे जाकर उसके फाइटर जेट को पूरी तरीके से काफी इजीली ही तबाह कर देगी। और आप सभी काफी अच्छे से जानते होंगे कि डीआरडीओ की तरफ से फिलहाल के टाइम में ये भी प्लान किया जा रहा है कि हम जल्द से जल्द मेक इन इंडिया के तहत एक ड्रोन भी बनाने वाले हैं। तो पहले भारत को ऐसा लग रहा था कि अमेरिका अपने प्रेडेटर ड्रोन की कुछ टेक्नोलॉजी भारत को दे देगा, लेकिन अमेरिका ये टेक्नोलॉजी देने को तैयार नहीं हुआ, जिस वजह से भारत की तरफ से प्रेडेटर ड्रोन की डील भी कैंसिल कर दी गई। और अब भारत खुद ही ड्रोन की टेक्नोलॉजी पर काम करने में लगा हुआ है। तो दोस्तों, आपको भारत के तीनों ही हथियार कैसे लगे, आप कमेंट बॉक्स में इस बात का आंसर कर सकते हैं।